संसार को दिखाने के लिए पूजा पाठ नहीं की जाती। कोई शहर शहर मारा मारा फिरता रहे, ग्राम से ग्राम घूमता रहे और ऐसे ही जीवन का अंत हो जाए, तो भी उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य अपनी अंतरात्मा में शांत हो गए हैं, उस प्रभु प्रीतम परमात्मा के ध्यान में, उसकी याद में, उसके सिमरन में, जिनका हृदय, जिनकी आत्मा रात दिन डूबी हुई है, वे ही मनुष्य इस जगत में धन्य हैं। इस शरीर के भीतर सहज रूप में ही अनहद धुन गुंजार रही है। उस तरफ जब हम ध्यान देते हैं, तब वो ईश्वरीय शब्द, ईश्वरीय आवाज, उस परम ब्रह्म की ध्वनि हमें अपने भीतर सुनाई पड़ती है। मुख से बोलने की जरूरत हमें नहीं। वो सच्चा सुल्तान, दोनों जहान का मालिक, रात दिन हमें देखता है। हमारे हृदय में जो है उसको वो अच्छी तरह से जानता है। शरीर के स्थिर हो जाने से मन भी स्थिर हो जाता है, और जिसका शरीर चलायमान रहता है, उसका मन भी चलायमान रहता है। इसलिए योगी जन ध्यान की अवस्था में घंटों घंटों एक आसन पर बैठने का निश्चल अभ्यास करते हैं। शरीर की हरकतें शांत हो जाने से मन की हरकतें भी शांत होने लगती हैं। शरीर और मन का साथ है। फिर वाणी भी स्थिर होने लगती है। ध्यान में स्थित हुआ पुरुष बहुत ज्यादा बकड़ बकड़ नहीं करता, सार युक्त वचन वो बोलता है। ध्यान भी फिर परम ब्रह्म में स्थिर होने लग जाता है। ऐसा पल भर को भी यदि हो जाए तो युग और कल्प भी उस क्षण के भीतर स्थित हो जाते हैं। यानी साधक अगले और पिछले युगों का दिग्दर्शन अपनी अंतरात्मा में करने लग जाता है। ये सांस आ रही है और जा रही है, इसी को हमारे ऋषियों ने, महापुरुषों ने अनमोल रतन कहा है। एक क्षण में सांस आता है, दूसरे क्षण चला जाता है। इन सांसों पर जिसका ध्यान है, सांसों पर ध्यान रखते हुए जो परम ब्रह्म को जप रहा है, उस मनुष्य ने इस जीवन की कीमत को समझ लिया है। सुनने वाले हों तो वे सुनते हैं, कान वाले हों तो वे सुनते हैं। कहने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं। ज्ञान क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, उद्धार कैसे होगा, पर सुनने वाले नहीं मिलते। सुनने का अर्थ है उस ज्ञान का अनुसरण करने वाले बहुत कम मनुष्य इस संसार में होते हैं।